एक साथ मिलके आसमां से कोई धरती पे आया, धरती पे आया, फलक से खुदा ने प्यार बरसाया, प्यार बरसाया, प्यार से मसीहा ने सबको बुलाया, जिंदगी का बादशाह जिंदगी है लाया। मेरी क्रिसमस टू यू, हे हे मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू, हे हे मेरी क्रिसमस टू यू, हे हे मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू, हे हे। आप लोग की तालियां इन बच्चों का हौसला अफजाई कर सकती है, तो ताली बजाते रहे। यस, मिलके एक साथ उसके आने से हर तरफ नूर हुआ, पापों का अंधियारा इस जहां से दूर हुआ। उसके आने से हर तरफ नूर हुआ, पापों का अंधियारा इस जहां से दूर हुआ। यीशु के नाम से हर गम है दूर हुआ, उसने मिटाया है मौत का भी साया। मेरी क्रिसमस टू यू, हे हे मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू, हे हे मेरी क्रिसमस टू यू, हे हे मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू, हे हे। मिलके एक साथ यीशु के नाम से मिलती है जिंदगी, यीशु के नाम से मिलती है हर खुशी, यीशु के नाम से मिलती है जिंदगी, यीशु के नाम से मिलती है हर खुशी, यीशु के नाम से मिलती है शांति। यीशु नाम देता है सबको सहारा। मेरी क्रिसमस टू यू, हे हे मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू, हे हे मेरी क्रिसमस टू यू, हे हे मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू, हे हे। आसमां से कोई धरती पे आया,
धरती पे आया, फलक से खुदा ने प्यार बरसाया, प्यार बरसाया। प्यार से मसीहा ने सबको बुलाया, जिंदगी का बादशाह जिंदगी है लाया। अब आपकी बारी। Come on! Merry Christmas to you। आवाज बहुत धीमी है, तालियों को बजाकर एक साथ मिलके गाइए। 1, 2, 3, 4। Merry Christmas to you। एक साथ मिलके Merry और उसी आवाज Christmas के to साथ। you। Merry Christmas to you। Hey, hey। 1, 2, 3, go। Merry Christmas to you। Hey, hey, Merry Christmas to you। Merry Christmas to you। Hey, hey, oh, Merry Christmas to you। Hey, hey, Merry Christmas to you। Merry Christmas to you। Hey, hey, से हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं आपके लिए भी शुभ संदेश देना चाहता हूं कि आप खुश रहें, आनंदित रहें और प्रभु में बने रहें। अगर आप हमारे इस क्षेत्र में हैं, कानपुर में हैं और आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर, तो आप जरूर कल्याणपुर गोवा गार्डन किसी से पूछ लीजिए और वहां पर द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के द्वारा आप के साथ मिलकर आप क्रिसमस को मना सकते हैं, प्रभु के जन्मदिन को मना सकते हैं। हम आपका आने का इंतजार करेंगे ताकि आप आएं और हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना और स्तुति करें। बहुत आसान है, कानपुर स्टेशन पे पहुंचकर आप किसी से भी गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया कल्याणपुर गोवा गार्डन पूछ लीजिए, आप आराम से पहुंच सकते हैं। इसी के साथ साथ जो लोग शहर में हैं और आप सबों के लिए विशेष इंतजाम यहां किया जा रहा है, आप सब हमारे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और प्रशंसा 25 तारीख को 25 दिसंबर को हमारे साथ कर सकते हैं। आज का जो संदेश है मेरे और आपके जीवन के लिए फलदायक, लाभकारी ठहरे, ऐसी मैं कामना करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा मरकुस की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद से लेकर हम 5वें पद तक पढ़ेंगे। मरकुस की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 5वें पद तक। यूं तो आप सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आज से 2021 साल पहले पैदा हुए और उन्होंने मरियम और यूसुफ के साथ अपना जीवन 33.5 साल बिताए, लेकिन जो काम करने आए थे वो काम वो मेरे और आपके जीवन के लिए करने आए थे। मुझे और आपको सुख, शांति और समृद्धि देने के लिए आए थे। हमारे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर मुझे और आपको एक नया जीवन देने आए थे। जैसे कि आप ध्यान रखें कि आप जब इस दुनिया में आए, आप पले बड़े हुए और उसके बाद आपने अपना एजुकेशन प्राप्त करी, उसके बाद शादी हुई और आपने अपने बच्चे पाले और उसके बाद कुछ समय के बाद आप बुजुर्ग हो गए, कुछ सालों के बाद, और फिर आप दुनिया से चले गए। तो अगर आप पूछा जाए तो आप कहेंगे कि मैं अपने परिवार के लिए आया, मैंने काम किया और मैं फिर अब इस दुनिया से जब प्रभु बुलाएंगे चले जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, जो कोई उस पर विश्वास कर रहा था या करता था, उसको अपना परिवार समझकर या उसको अपना समझकर उनके जीवन के लिए आए। मेरे प्यारे मित्रों, आज मुझे और आपको बहुत कुछ समझने की जरूरत है। कई बार हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियंस के या ईसाई के ही ईश्वर है, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के ईश्वर हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, थोड़ी देर पहले पास्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बाइबल में इस तरीके से लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन प्राप्त करेगा। इसका मतलब है जो कोई किसी भी जाति विशेष का हो, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इसलिए आए ताकि मुझे और मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठाकर, मेरे और आपके गुनाहों को अपने जीवन में लेकर मुझे और आपको एक नया जीवन दे। इसलिए प्यारे मित्रों, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम और आप यीशु का नाम जान गए। मेरे और आपके लिए बड़े अच्छी बात है कि हमें और आपको एक सहारा मिल गया, जो हमारा सहारा प्रभु यीशु मसीह है। जब कभी हम उदास होते हैं, जब कभी हम परेशान
होते हैं, जब कभी राहों में अकेले होते हैं, जब कभी विपत्ति के दौर में होते हैं, तो हम अनाथ नहीं होते। हमारे पास एक सहारा होता है कि हम आंख बंद करें, प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना प्रभु सुनकर हमें तसल्ली दे दे। मेरे प्यारे मित्रों, आपको मालूम है बहुत से ऐसे हैं जो अपने उन परिस्थितियों में किसी ना किसी से सहारा लेने जाते हैं। कुछ कहते हैं भाई हाथ देख के बता दो हमें आगे कुछ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला। कुछ लोग कहते हैं मस्तिष्क रेखा देख के बता दो कि हमें आगे हमारा भला होने वाला है कि नहीं होने वाला। कुछ लोग कहते हैं जीते जीते बहुत परेशान हो गए, क्या हमारी राशि खराब है, क्या हमारा कुल खराब है, क्या हमारे सारी ग्रह खराब है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, जो प्रभु पर विश्वास करने लगते हैं, अब उनको राशि, कुल और ग्रहों की या मस्तिष्क रेखा की या हाथ की रेखा की आवश्यकता नहीं। अब तो हमारे पास एक सहारा है और वो सहारा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आंख बंद करके दुआ करें और जब दुआ करेंगे तो वो सहारा हमारे जीवन में आ जाएगा और फिर हमारे ऊपर हाथ रखेगा और फिर कहेगा जा बेटा मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरे साथ बना रहूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, एक अलग से तसल्ली आने लगती है। हाँ, कोई हमारी प्रार्थना सुन रहा है, हमारी कोई ईश्वर हमारे साथ है और हमारी मदद कर रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल में लिखा है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा वरन एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहेगा। ये कौन सा दौर है जब चेले समझ रहे हैं अब यीशु चला जाएगा, अब क्या होगा हमारे साथ। यीशु उससे पहले कह रहा है मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहेगा। आपको मालूम है यीशु बहुत परेशान है, अब तो मूसा चला जाएगा, अब मेरा क्या होगा। कहीं मूसा चला गया और फिर मेरा जीवन अकेला रह गया। वो आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा है और बाइबल में लिखा उसकी प्रार्थना सुनी गई और ऐसी प्रार्थना सुनी गई उससे ईश्वर ने, परमेश्वर ने उससे बात करी, अरे यहोशू तू क्यों चिंता करता है, तूने प्रार्थना करी है, तू मेरा सेवक है, तूने मूसा के साथ निरंतर काम किया है, तूने मेरे लिए अपना जीवन दिया है, इसलिए यहोशू मैं तुझसे कहता हूं व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी को स्मरण करके सब काम करना, तब मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये क्या कह रहा है, अरे मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे मालूम भी नहीं कि मैं कैसे इन लोग को लेके चलूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल में लिखा है यहोशू से दोबारा बात कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे राह में धोखा नहीं दूंगा। फिर यहोशू परेशान है, प्रभु बता मैं कैसे लेके चलूंगा। उसने कहा यहोशू मैं तेरा ईश्वर हूं, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरे हाथ को थामे रहूंगा। अब यहोशू चलने लगा है। मेरे प्यारे मित्रों, देख रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, वो ईश्वर जिसकी मैं और आप उपासना करते हैं, जिसको मैं और आप मानते हैं, वो राह में छोड़ता नहीं है, वो धोखा नहीं देता है, वो हाथ आपका फेंक नहीं देता, वो आपका हाथ थामे रहता है। जब सब हाथ छोड़ देते हैं, जब सब आपको तिरस्कार कर देते हैं, हमारा ईश्वर है जो मेरे और आपके हाथ को थामे रहता है। कौन उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहेगा, कौन उसको छोड़ देना चाहेगा। अरे इतना प्यार करता है कि अपने हाथों को सर पर रखकर ऐसे फेर देता है कि एक कंवार भी, एक बेवकूफ भी अकलमंद बन जाता है। ऐसा ईश्वर है जब अपने हाथ को पकड़ लेता है तो एक ऐसा इंसान जो चल भी नहीं पाता, लंगड़ा है, चलने लगता है। कौन ईश्वर के हाथ को छोड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों, गांव से लोग को निकाल देते हैं और कहते हैं जाओ तुम कोढ़ी हो, चलो भागो यहां से, कहीं गांव में और लोग कोढ़ी ना हो जाएं। आपको मालूम है बाइबल क्या बताती है, बाइबल में लिखा है कि उन कोढ़ियों ने रोते हुए अपना सारा जीवन व्यतीत करने के लिए सोच लिया था, लेकिन राह में यीशु मिल गया। अरे क्या बात हो गई भाई, तुम लोग इतने उदास क्यों हो, क्यों इतने तुम परेशान हो, क्यों इतने परेशान हो। अरे क्या बताएं, हमें गांव से निकाल दिया गया है, हमें बच्चों से अलग कर दिया गया है, हमें परिवार से अलग कर दिया गया है। क्या चाहते हो भाई, हम तो फिर से बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, हम तो फिर गांव रहना चाहते हैं। ईश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा अरे भाई बताओ क्या चाहते हो। अरे प्रार्थना है हमारी, स्वामी प्रार्थना है ये कोढ़ ठीक हो जाए। अच्छा अभी रुक जाओ, तुम्हारा इस कोढ़ को दूर कर देते हैं। और बाइबल में लिखा है पल भर में उनका कोढ़ दूर हो गया। मेरे प्यारे मित्रों, कौन ईश्वर को छोड़ेगा, कौन ऐसे ईश्वर को छोड़ेगा जो हमसे प्यार करता है, जो हमें गले लगाता है, जो हमारे निर्बलताओं को बलवान बना देता है। कौन ऐसा छोड़ेगा। अभी आप कहीं और जाइए, आपसे पूछा जाएगा भाई जेब में कुछ लेके आए हो कि नहीं आए हो, अब तुम हाथ दिखाने आए हो, क्या तुम्हारे पास कुछ है। अरे अभी तुम्हें अगर राशि की बात करेंगे तो एक अंगूठी पहनानी होगी, क्या नग का पैसा है तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास सोना चांदी है, क्या तुम्हारे पास कुछ और चीज है। आप कहोगे अरे हम तो वैसे ही टूटे हैं, हम तो वैसे ही परेशान हैं, हम तो वैसे ही परेशान हैं, तुम ये क्या बात कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक ईश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है, वो आपसे
ये नहीं पूछेगा क्या लेकर आए हो, वो तो ये कहेगा जो तुम्हारा खो गया है उसको भी मैं ढूंढ के तुम्हें दे दूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, कौन छोड़ेगा ऐसे ईश्वर को? कौन ऐसे ईश्वर को तिरस्कार करेगा जो मुझसे और आपसे प्यार करता है? और अगर आप छोड़ देते हो, अगर आप उससे अलग हो जाते हो, इसका मतलब अभागे हो आप, इसका मतलब है आपके पास इल्म नहीं है, इसका मतलब आपके पास ज्ञान नहीं है, इसका मतलब है आप किसी के प्यार को समझते नहीं। हम तो एक ऐसे ईश्वर को जानते हैं जिसका नाम यीशु मसीह है। वो ऐसा ईश्वर है जो आपको गले लगा लेगा, और अगर एक बार गले लगा लेगा तो ये नहीं कहेगा कल गले से हटा दूंगा, ये नहीं कहेगा कल छोड़ दूंगा, वो तो कहेगा बाउमर सारी उम्र तुम्हें सारा जीवन मैं अपने गले से लगाए रखूंगा। अब आप पूछोगे कहीं बाइबल में लिखा है? अरे मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल पढ़ो, आपको बाइबल में प्यार ही प्यार मिलेगा। बाइबल में लिखा है उसकी 100 भेड़ें थी और 100 में एक खो गई, अब कांटों के बीच में जाना है। अरे ये भेड़ कांटों में तू क्यों चली गई? क्या तू कौन सी चीज तुझे कांटों में ले गई? मैं बहुत देर तक सोचता रहा, अरे ये भेड़ कांटों में क्यों गई होगी? वहां पर और भी चीजें होंगी, वहां पर तो हरी हरी घास भी होगी। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है वो मुझे हरी हरी घास के पास ले जाएगा, बहते जल के सोते के पास ले जाएगा, फिर मेरे जी में जी ले आएगा। ये भेड़ गद्दार थी, ये भेड़ प्रेमी नहीं थी, ये भेड़ के अंदर स्वार्थ था। इसलिए 99 भेड़ें जो अपने चरवाहे के पीछे चल रही हैं, ये एक स्वार्थी निकल गई, कांटों में चली गई। अरे कांटों में जाने की क्या जरूरत थी? आपको मालूम है अगर आप प्रभु यीशु मसीह से दूर होते हैं, कांटे ही कांटे हैं। आपको अगर आप दुनिया में जाएंगे, आप देखेंगे कोई ना कोई आपको तोड़ने के लिए, आपको लूटने के लिए कुछ ना कुछ चौरस बिछा कर बैठा है, और वो चाहता है आपको तोड़कर बर्बाद कर दे। लेकिन मैं एक नाम जानता हूं जो कांटों में जाने के लिए तैयार है, जो आपको ढूंढ लाने के लिए तैयार है, लेकिन मन आपको करना पड़ेगा। क्या कांटों से वापस आना चाहते हो? क्या आप अपने उन भेड़ों के झुंड में वापस आना चाहते हो? अगर आना चाहते हो तो उस नाम को जान लो जिसका नाम यीशु मसीह है, जो आपके जीवन को बदल सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे पास ज्यादा समय नहीं कि मैं आपके अंदर प्रभु के प्यार को भर दूं। आपके जीवन में तो आपने खुद उसके प्यार को देखा होगा, लेकिन अगर आप प्रभु का प्यार भूल गए हो तो स्वार्थी हो। अगर आप प्रभु का प्यार भूल गए हो तो आप मतलबी हो। मैं जानता हूं अगर आपका एक बार सर का दर्द ठीक हुआ है तो 100 बार ठीक होगा, लेकिन आप भूल गए अगर सर के दर्द को एक बार, तो अब कौन ठीक करेगा? अब कौन मदद करेगा? मैंने बहुत से लोग को देखा है, थोड़ी सी पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ देते हैं। बहुत साल पहले आप देखते होंगे लॉटरी चलती थी, और हमारे घर के सामने एक लॉटरी की दुकान लगती थी। मैं देखता था उस लॉटरी खेलने वाले लोग जो होते थे वो एक 5 रुपए का टिकट लेते थे, और शाम को जब आते थे तो उनकी 55 रुपए की लॉटरी लग जाती थी। जब वो 55 रुपए की लॉटरी लग जाती थी तो मैं देखता था वो 55 रुपए को लेके नहीं जाते थे, अगली बार उस 55 को फिर लगा देते थे। तो मैंने एक दिन एक आदमी से कहा, मैंने कहा भाई तेरी 5 रुपए की लॉटरी से 55 रुपए की लॉटरी निकली, तू 50 रुपए जेब में रख और चला जा। बोले नहीं भाई, मैंने इस लॉटरी से ही कमाया है, इसी में लगाऊंगा। फिर 55 की लगाता था, 500 रुपए मिल जाते थे। अब 500 रुपए में चल ठीक है, 55 रुपए की लगाई है, 500 निकल गए, 450 तो घर ले जा। बोले नहीं चाह, अब तो फिर 500 की पूरी लगाऊंगा, और 500 की पूरी लगा के 5000 पा लेता था। अब तो भैया 4500 घर ले जा। बोला नहीं, अब की बार मैं फिर इस पे लगाऊंगा। ये दुनियावी चीज, एक कहावत है, लॉटरी सट्टा और जुआ ये किसी का ना हुआ। इतना जानने के बावजूद भी वो लगा रहा है। लेकिन मैं और आप अपने प्रभु का प्यार जानने के बाद भी उसको भूल जाते हैं। मैं और आप अपने प्रभु का प्रेम को अपने जीवन में लेने के बाद भी उसको भूल जाते हैं। दुनिया भी कांटे आपको घेरने के लिए तैयार है। ये लॉटरी कांटा है जो घेर के आपको बर्बाद कर देगा। ये आपका लालच कांटा है जो आपको ले जाएगा। ये आपका चकाचौंध देखना कांटा है जो आपको ले जाएगा झाड़ियों में। लेकिन एक नाम जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो नाम मुझे और आपको कांटे से निकाल लेगा। करना क्या पड़ेगा? इच्छा रखनी पड़ेगी कि प्रभु बताइए तू क्या चाहता है। आज मैं आपको प्रभु के संदेश से एक ऐसा संदेश देना चाहता हूं जो आपको मिलेगा। मेरे साथ निकालिए मरकुस की किताब, उसका 1 अध्याय, उसके पहले पद से लेके 5वें पद तक पढ़िएगा। सुनिए यहाँ पर कुछ इस तरीके लिखा है, पहले पद से लेके 5वें पद में। जी हाँ, सुनिएगा जी। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। अब मैं आरंभ से बात करूंगा आपसे। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जी हां,
जैसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में जी हाँ लिखा है कि देख, अब सुनिएगा, यशाया भविष्यवक्ता की किताब में लिखा है, हाँ देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता मैं हूँ, अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है? मैं सुधरने के लिए तैयार नहीं हूं, मैंने ठान लिया है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। अरे कैसा प्रेम किया उसने, जगत से ऐसा प्रेम किया। भाई कैसा प्रेम किया बताओ तो, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कौन है ऐसा? मेरे प्यारे मित्रों, आज के समय में आप देखिए, किसी की गाड़ी अगर फंस जाती है और आप अपने देख रहे हैं, आपका लड़का सिर्फ बैठा है आपके साथ स्कूटर पे, आप सोच रहे हैं कि मैं इसकी गाड़ी निकाल दूं, लेकिन आप एक पल ये भी सोच रहे हैं कि मैं गाड़ी निकाले कौन, मेरे लड़का ही तो इस गाड़ी को उठाएगा, मैं अपने लड़के को क्यों परेशान करूं किसी गाड़ी निकालने में। अपने लड़के से कहते नहीं नहीं, तुम ना उठाओ, तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी, तुम ना उठाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी, गाड़ी उसकी है, मतलब तुम्हें क्या मतलब है। कई बार आप देखते होंगे रास्ते में कोई एक्सीडेंट पड़ा होता है, आप कहते हैं अरे छोड़ो क्यों, हमें क्या जरूरत है, हमारी गाड़ी। आज सवेरे हम पेपर पढ़ रहे थे, एक आदमी को किसी ने मारा, लोग उसको देख के कतरा के निकल गए, किसी ने अपनी गाड़ी पे नहीं बैठाया, लोडर पे बैठा के ले गए। बाद में डॉक्टर ने कह दिया अगर ये सही समय पे गाड़ी पे बैठ के आ जाता या कोई इसको ले आता तो ये बच जाता। मेरे प्यारे मित्रों, आज ऐसे लोग हैं और कई बार ऐसे लोग के कहने पर हम चल देते हैं, लेकिन यहां क्या लिखा है, उसने जगत से ऐसी मोहब्बत करी कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। और हम लोग कितने काबिल लोग हैं मेरे प्यारे मित्रों, हमने उसके इकलौते पुत्र को उठा के सलीब पर टांग दिया। जो उससे मोहब्बत करते थे उन्होंने ही उसको सलीब पर टांग दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई बार ऐसा ही मेरे और आपके साथ होता है, हम मोहब्बत करने के बावजूद भी अपने ईश्वर को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। आज ही देखिए आप, कुछ मुझे सीटें कम लग रही हैं, छोड़ दिया ना, केक बनवाने गए हैं, जिसका जन्मदिन है उसको खुश करने के लिए आज उसको पहले दुखी कर रहे हैं। कुछ लोग घर सफाई कर रहे होंगे, कुछ लोग कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ लोग कुछ काम कर रहे होंगे, छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुनिए आगे क्या लिखा है इसके आगे। जी हाँ, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुना, जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। क्या वजह है प्रभु का मार्ग तैयार करो? सुनिए आगे, और उसकी सड़कें सीधी करो, और उसकी सड़कें सीधी करो। इसका मतलब है प्रभु का मार्ग अभी तैयार नहीं है और सड़कें टेढ़ी हैं, लोग की सड़कें टेढ़ी हैं। आगे पढ़िए। जी हाँ, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता, और पापों की क्षमा के लिए, मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार कर रहा था। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ खराब चीजें हैं। जिस जगह यूहन्ना आया है, जिस जगह प्रचार कर रहा, वहां कुछ खराब है। और आप खराब क्या है? सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं। जाना था सब्जी लेने, घूम गए शराब की दुकान पे। जाना था बच्चों की फीस जमा करने, जुआ खेलने चले गए। जाना था किसी को अस्पताल में मिलने के लिए, कहीं ठेके पे बैठ गए। जाना था किसी की भलाई करने के लिए, बुराई करने चले गए। सड़कें टेढ़ी हैं, सब इधर उधर जा रहे हैं। जाना कुछ अच्छे काम के लिए, लेकिन खराब काम करने लगे। और ऐसा बहुत कुछ फैल गया था, सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। एक प्रचार करने के लिए भेजा गया और स्वर्गदूत ने यशाया में लिख दिया था, और बाइबल में लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और जंगल में प्रचार कर रहा है। और मैं जब पढ़ रहा था बाइबल में, और जब मैंने पढ़ते पढ़ते बाइबल में जहां जहां जंगल के विषय में लिखा है उसके विषय में पढ़ना शुरू किया, वहां पर कष्ट ही कष्ट दिखाई दिया। मेरे प्यारे मित्रों, जहां कहीं जंगल की बात आएगी वहां इंसान डर जाएगा, जहां जंगल की बात आएगी वहां भय आ जाएगा, जहां जंगल की बात आएगी वहां पर इंसान के आंखें और इंसान का चेहरा उतर जाएगा। आपसे कभी कोई कहे रात में 12 बजे जाओ जंगल में होके आ जाओ, आप कभी न जाओगे। लेकिन अगर आप प्रभु के बगैर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप जंगल में रह रहे हो, और जंगल में वही लोग रहते हैं जो जंगलियों जैसी हरकत करते हैं। कई बार मैं और आप इस बात को, मैंने बहुत से लोग से पूछा कि जंगल में क्या क्या चीजें होती हैं, तो कुछ ने कहा कि भैया जंगल में अंधेरा बहुत होता है। और सही बात है, जब आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं होगा तो अंधेरा ही अंधेरा होगा। कुछ लोगों ने जंगल में बोला भैया वहां कांटे बहुत होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जब आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं होगा तो शैतान के दिए गए कांटे आपके जीवन में बहुत होंगे।
कुछ लोगों ने कहा कि जंगल में जंगली जानवर बहुत होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आपके घर में बाइबल नहीं पढ़ी जाएगी, जब आपके घर में प्रार्थना नहीं होगी, तो आपके घर में बच्चे भी जंगली पैदा होंगे। बहुत से लोग कहते हैं भैया जंगल में बड़े बड़े मुंह खोलने वाले, खा जाने वाले जानवर होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। कई बार जब आप यीशु मसीह में नहीं होंगे तो आपके घर के लोग भी, आपके साथ रहने वाले भी आपको खा जाएंगे। मैं बहुत से लोग को देखता हूं, जब मैं घर जाता हूं तो कहता हूं मैं अपनी पत्नी से बात करता हूं, बस जरा सा बोलता हूं खाने दौड़ती है। अरे क्यों नहीं दौड़ेगी? लड़के भैया, मैं पादी साहब, मैं अपने लड़के से थोड़ा सा कहता हूं बेटा दूध ले आ, काटने दौड़ता है। मैं अपनी लड़की से कहता हूं बेटा ऐसा ये अलग काम मत करो, अच्छी बात नहीं है, भैया डराती है, काटने दौड़ती है। हाँ, क्यों नहीं दौड़ेगी? जब तुम्हारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं होगा, तुम्हारे घर में यीशु का राज नहीं होगा, तुम्हारे घर में सब चीजें निगेटिव होंगी, तो तुम्हारे बच्चे भी जंगली पैदा होंगे, तुम्हारी पत्नी भी जंगली होगी और पति भी जंगली होगा। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में अगर आप पढ़िए, लिखा है तुम्हारी प्रार्थना से सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ बदल सकता है। प्रार्थना हमारे घर में होगी नहीं तो चीजें सब बेकार होंगी। और बाइबल में ऐसा ही था। वो दौर था जंगलीपन का दौर, वो दौर था जहां पर लोग एक दूसरे के बैरी थे, वो दौर था एक दूसरे के दुश्मन थे। इतने दुश्मन थे कि यीशु मसीह के पैदा होने की खबर सुनने के लिए हेरोदेश बादशाह ने पता लगवाया, और यीशु मसीह की खबर सिर्फ सुनने के लिए उसने मासूम बच्चों को मरवा दिया। इतने खराब लोग, कौन मासूम बच्चों को मरवा सकता है? इसका मतलब है वो समय बहुत खराब था। ऐसा दौर कि सराय में लोग, जहां पर गाय बैल भेड़ बकरियां होती हैं, वहां पर यीशु और उसकी मां को रखने के लिए, उसके बाप को रखने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे लोग, अभी थोड़ी देर पहले पास्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि चुंगी लेने वाला चुंगी लेता था। ऐसे लोग टैक्स लेने वाले, ऐसे लोग परेशान करने वाले, ऐसे लोग घर से निकाल, अरे ऐसे लोग जो लोग पत्थर मार मार के लोगों को घायल कर देते थे। तभी तो लिखा है पापी औरत यीशु के पास आई, लोग उसको पत्थर मार रहे थे। ऐसे लोग ये कहां पर मिलेंगे? ऐसे लोग जंगल के ही रूप में मिलेंगे। बाइबल लिखा वो आया और क्या कहने लगा? सुनिए आगे क्या लिखा। जी हाँ, और सारी यहूदिया देश के, और सारी यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले जी निकलकर उसके पास आए जी, और अपने पापों को मानकर, और अपने पापों को मानकर एक कहने वाला है जो तुम्हें बचाएगा, जो तुम्हारे गुनाहों को उठा लेगा। आओ बपतिस्मा ले लो, आओ अपना जीवन प्रभु को दे दो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है, तो उसने लोगों ने कहा हमारे पापों को माफ करवा दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ करा दीजिए। और लोग इकट्ठा होकर आने लगे। मेरे साथ यदि आप निकाली यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय और उसके कोई 24वें पद को पढ़िएगा, 24 से लेकर 28 पद तक पढ़िएगा, आपकी आज आंखें खुल जाएंगी। मेरे प्यारे मित्रों, हो सकता है ये वचन आपको दबा रहा हो सकता है ये वचन आपको, हो सकता है आपके जीवन में काम ये कर रहा हो कि ये कहीं मेरे लिए तो नहीं बोला जा रहा। हो सकता है ये वचन आपके जीवन में आज फलदायक बन सकता है, लेकिन बनेगा उन्हीं के लिए जब लोग कहेंगे प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए, जब लोग कहेंगे प्रभु यीशु मसीह मुझे एक नया जीवन दे दीजिए, जब लोग कहेंगे प्रभु बिल्कुल सही बात है, आज मैं इस वचन को सुनकर समझ गया हूं, क्योंकि तूने मार्ग सुधारने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेज दिया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो आया था, उसने एक ही बात बोली थी, मेरे आगे आने वाला एक ऐसा है जो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। और ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह। सुनिए यहां क्या लिखा है, इसके आगे पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 24 पद से लेकर 28 पद तक पढ़ेंगे। जी हां, कुछ इस तरीके से लिखा है। जी पढ़िए। ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीहा है जी, और ना एलिया और ना वो भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? फिर क्यों देता है? यूहन्ना से पूछने लगे लोग आके कि ना तू एलिया है ना भविष्यवक्ता है, तो बपतिस्मा क्यों देता है? आगे पढ़िए। जी हाँ, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, जी हाँ, जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। जी, ये भेजा गया है और ये जंगल में घूम घूम के प्रचार कर रहा है। और ये क्या कह रहा है? मार्ग सुधार लो, क्योंकि एक आने वाला जो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। और ये गुनाहों को माफ करने वाला मैं इस योग्य भी नहीं कि उसकी पैर की जूती को मैं बांध सकूं। मेरे प्यारे मित्रों, ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन कहता क्या है? मैं इसलिए आया
ये कह रहा है मैं उसकी जूती भी नहीं बांध सकता, इस योग भी नहीं हूं, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं सेवा टहल लेने नहीं वरन तुम्हारी खुद सेवा करने आया हूं। मेरे प्यारे मित्रों, स्वभाव मार्ग सीधा करने आया है, मेरे और आपका जीवन बदलने आया है, मेरे और आपके जीवन में खुशियां देने आया है, मेरे और आपके जीवन में आराम और शांति देने आया है, लेकिन कई बार हम अपने प्रभु को ही छोड़ देते हैं। Show your support to our GSC ministries by your generous donations and offerings. Your prayer and support will help us to continue spreading God's work in India through our TV program. You can also pay by scanning the QR code. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Like, share, and subscribe to get our weekly church service and latest Christian worship songs of our ministry on Spotify, Wink Music, iTunes, and all music platforms. And don't forget to hit the bell icon. Scan to send your generous offerings and donations on the given QR code. आप अपनी दान राशि नीचे दिए गए कोड के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कैश, चेक, डीडी, NEFT के लिए आप द गुड शेपर्ड चर्च अकाउंट नंबर 6720202758 पे भेज सकते हैं। हमारा IFSC कोड है SBIN 0070606। UPI, गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से भी आप अपनी दान राशि को हमारी संस्था को भेज सकते हैं।